क्रिस्ट में मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फास्टिंग, बिब्लिकल फास्टिंग। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि फास्टिंग क्या होता है, उसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं, जैसे फिजिकली फिट रहना या मेंटली भी फिट रहना। लेकिन आज वो हम बाइबल से फास्टिंग की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिब्लिकली फास्टिंग या उपवास वो कितना जरूरी है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज हम सिर्फ 8 बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे कि बिब्लिकली फास्टिंग के कितने बेनिफिट्स है और ईश्वर हमें, प्रभु यीशु मसीह भी हमें ये सिखा के गए हैं कि हमें फास्टिंग करना चाहिए। तो उसे पुराने नियम में ही नहीं, हम नए नियम में भी पाते हैं इसको, और इसका इतिहास वो काफी पुराना है, जैसे कि हम देख रहे हैं पुराने नियम में भी ये पाया गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा कि आपको भी यदि अपने जीवन में सफल होना है, आपके अपने जीवन में मिरेकल्स चाहिए, यदि आप यीशु मसीह के बिल्कुल करीब होना चाहते हैं, उनका साथ वो हमेशा आपके ऊपर बना रहे, ऐसा यदि आप चाहते हैं तो आपको भी फास्टिंग करना चाहिए। और आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो रीजन है हमें फास्टिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी किया। देखिए, जब भी हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं या फिर सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे हमने देखा कि यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद वो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने फास्टिंग रखा, 40 दिन और 40 रात का वो उपवास रखा, और उसके बाद उनकी अर्थली मिनिस्ट्री शुरू हुई। फिर हम देख ही सकते हैं कि उन्होंने कितना चमत्कार किया और चंगाई दी, उन्होंने मृतकों को जिलाया, सब बड़े काम उन्होंने किए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें मुक्ति दी। तो क्योंकि यीशु मसीह ने ये किया तो वो हमें भी ये सिखाते हैं, उनके चेलों को ये सिखाते हैं, उनके डिसाइपल्स को ये सिखाते हैं, उनके फॉलोअर्स को ये सिखाते हैं कि आपको भी वो फास्टिंग करना चाहिए। अब मुख्यतः कारण हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो ये पहला कारण क्या है, हम लोग ऐसे 8 कारणों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला कारण है कि यदि आपको कोई बहुत बड़ा काम की शुरुआत करनी हो तो आपको यीशु मसीह की सलाह लेनी होगी। और यीशु मसीह की यदि आप परामर्श चाहते हैं, यदि उनका गाइडेंस चाहते हैं, बड़े काम पे उनकी हेल्प चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये काम मेरा पूरा हो, तो आपको फास्टिंग जरूर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जॉब को चेंज करना चाह रहे हो, आप एक जॉब से दूसरी जगह स्विच करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई बहुत बड़ा शॉप डालने वाले हो, या फिर अपने प्रेजेंट बिजनेस को आप और बढ़ाने वाले हो, तो ऐसे समय हम थोड़े से अनिश्चितता के इसमें रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हम ये सोच नहीं पाते हैं कि हमें वो नया काम स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। यदि हम करते भी हैं तो पता नहीं क्या होने वाला है। सो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स हमारे माइंड में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें वो प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना कैसे करना है? उपवास के साथ प्रार्थना करना है। और मैं बाइबल के संदर्भ से इसे मैं बताना चाहता हूं, वो है प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में हम ये देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 13 वर्स 2 और 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो साउल और बरनाबस के संदर्भ में यहाँ पे उपवास करते हैं। और यहाँ पे ऐसा बाइबल बोलती है कि वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास और साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग करो। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण वो मुझे लगता है, और बाइबल भी हमें बताती है, वो है यदि आपको डिलीवरेंस चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको यीशु की संरक्षण चाहिए, आपको उनका सपोर्ट चाहिए, उनका प्रोटेक्शन चाहिए, तो भी आपको फास्टिंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी बाहर किसी यात्रा पे जाते हो, या फिर हम अपने दुश्मनों का भय हमें सताता हो, यदि हम रात को ठीक से सो नहीं सकते, ऐसा होता है कई बार कि हम बाहर जाते हैं और हमें एक डर सताता है कि अरे कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो मेरे जान माल की हानि हो गई तो मैं कैसे करूंगा। तो ये डर जब आपको सताता है तो आपको उपवास करना चाहिए। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, आपको तब उपवास करना चाहिए। और बाइबल में हम देखते हैं दूसरा इतिहास ग्रंथ यानी कि 2 क्रॉनिकल्स में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 20 वर्स
3 से 4 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय जो है इजराइलियों के ऊपर राजा यहोशाफाट का जब राज्य था, तब जो है उनके ऊपर माओबी सेना, यानी कि जो जेंटाइल किंग्स थे, जो माओबी सेनाएं, और ये जो है इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही थी। इन लोग जो है वो सुरक्षित नहीं थे बिल्कुल भी। तब इजराइलियों ने क्या किया, उन्होंने उपवास कर प्रार्थना की और उनको छुटकारा मिला। ये आप पढ़ सकते हो दूसरा इतिहास ग्रंथ चैप्टर नंबर 20 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। इसी प्रकार से हम इज़रा के ग्रंथ में पढ़ते हैं, इज़रा चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि इज़रा जो है वो यरूशलेम जाने की तैयारी में थे और वहां से एग्जाइल के बाद वो यरूशलेम जाने की तैयारी में थे, और राजा ने उन्हें बहुत सारा सोना और बहुत सारे पैसे दिए और यरूशलेम मंदिर की जो है वो पुनर्निर्माण करने के लिए। अब इज़रा को जो है वो डर था कि इतने सारे चीजों को लेके, महंगी महंगी चीजों को लेके, पैसे, सोने, अशरफी, इन सब चीजों को लेके जब वो मार्ग से जाएंगे तो उनको लूटे जाने का डर था, और ऐसा होता भी था। हमें भी मालूम है कि पुराने जमाने में डाकुओं का बहुत ज्यादा भय होता था। तो इज़रा को भी इस बात का डर था, तो उसने राजा से मदद नहीं मांगी, बट उसने क्या किया, उसने ईश्वर से उपवास रखकर प्रार्थना किया। सभी इजराइलियों को भी बोला कि हम सब मिलकर उपवास करते हैं। उन्होंने उपवास की और सबसे बड़ी चमत्कार की बात है कि उनको मार्ग में एक भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, कोई भी उन्हें नहीं लूटा और वो सुरक्षित जो है वो अपने यरूशलेम पहुंच गए। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे ईश्वर हमें जो है वो प्रोटेक्शन देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, जो मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखता हूं, वह है आइजिया नबी की एक बात जो ईश्वर ने कहा है हमसे। आइजिया 54:17 मैं आपको लिटरली इसे बताना चाहता हूं। यहाँ पे ईश्वर कहते हैं, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, ईश्वर हमें बताते हैं कि तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी शस्त्र कभी भी सफल नहीं होगा। वो तत्पर है, ईश्वर हमारा जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए तत्पर है, बस हमको उनके करीब जाना है। कैसे जाएंगे? हम सिर्फ उपवास और प्रार्थना के द्वारा जा सकते हैं। तो उपवास हम देखते हैं कितना जरूरी अंग हो जाता है हमारे जीवन में ईश्वर का प्रोटेक्शन पाने के लिए। तीसरी कारण जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं वो है, जब भी हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जी हाँ, जब भी हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, और ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि हम जाने अनजाने में अपने पापों के कारण ईश्वर से दूर हो जाते हैं, और हम इन बातों को समझते भी हैं कि हम ईश्वर से दूर हो गए हैं, उनकी पूरी तरीके से स्तुति आराधना नहीं कर सकते, उनको समय नहीं दे सकते, उनको पहली प्राथमिकता नहीं दे सकते, जो कि ईश्वर जो है वो कह के गए हैं कि अपने ईश्वर को पूरी हृदय से, मन से और ताकत से प्यार करो, और वो हम कर नहीं पाते कई बार इंसानी रूप में होने के कारण। तो ऐसे समय एक सही समय है जब आपको उपवास करना चाहिए। जी हाँ, आपको उपवास करना चाहिए और अपने ईश्वर के करीब जाना चाहिए। इसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में जब यूहन्ना के जो चेले थे वो और फरीसी लोग जो हैं वो यीशु के पास आए और बोले कि मेरे शिष्य जो हैं और यूहन्ना के जो शिष्य हैं वो जो है उपवास करते हैं, पर आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? तो यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात की कि जब तक दूल्हा इनके साथ है तब तक ये शोक नहीं मनाएंगे, बाराती शोक नहीं मनाएंगे, लेकिन जैसे ही दूल्हा दूर हो जाएगा, यानी कि यीशु मसीह जब भी दूर हो जाएंगे तब ये उपवास रहेंगे और वो दिन दूर नहीं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का कहने का मतलब यही है कि कई बार हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, और जब दूर हो जाते हैं तो हमें जो है रिकंसाइल करने की जरूरत होती है, हमें जो है वो उनके पास आने की जरूरत होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सुनी नहीं जाती है, तो बेस्ट होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि आप जो है उस समय उपवास रखो और ईश्वर से अपना संबंध पुनः स्थापित करो।
जब हम उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं, जैसे साउल और बरनाबस को यहाँ पे अलग किया गया मिशनरी काम के लिए, वैसे ही जब हम उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जो है वो स्वयं, पवित्र आत्मा जो है वो स्वयं आके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए हमको गॉड की गाइडेंस चाहिए, यदि हमको ईश्वर की गाइडेंस चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें उपवास करना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूंगा कि कैथलिक कलीसिया, कैथलिक चर्च इकलौता चर्च है जहां पे हम ईश्वर से खोया संबंध को वापस जोड़ते हैं प्रीस्ट के द्वारा, जिसे हम मेल मिलाप का सैक्रामेंट बोलते हैं। मेल मिलाप का यानी कि सैक्रामेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। यहाँ पे हम प्रीस्ट के पास जाके अपने पापों का कन्फेशन करते हैं और वो हमें एक एब्सोल्यूशन के बाद मुक्ति भी दे देते हैं उस पाप से। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें प्रीस्ट के पास जाना चाहिए और उपवास रखते हुए परमेश्वर से जो है वो वापस अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है उपवास रखने का। नेक्स्ट जो मैं आपके सामने कारण रखना चाहता हूं ये है रिपेंटेंस, यानी कि पछतावा। तो ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब हम कुछ गलत कर जाते हैं, किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं और हमें उस बात का पछतावा भी होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो एक बार एक भिखारी जो है मेरे गेट पे आया और मुझसे वो कुछ मांगा, तो मैं बिल्कुल चिढ़ सा गया था कि ये रोज आ जाता है मेरे पास मांगने के लिए, मैं आज इसे नहीं दूंगा। और मैंने उसको मना कर दिया, मतलब दुखी मन से मना कर दिया कि भाई रोज रोज आता है, मैं और नहीं दूंगा इसको। बाद में जब वो चला गया और मैं प्रार्थना पे बैठा तो मुझे ये बात का एहसास हुआ कि मैंने ये गलत किया, मुझे पछतावा हुआ इस बात का। तो ऐसे जो है वो आपके लाइफ में भी काफी कुछ हुआ होगा जब आप समझते हो कि आपने जो है वो कहीं ना कहीं गलत कर दिया और आपको पछतावा हो रहा है। तो ऐसे समय में भी आपको प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना कई बार सुनी नहीं जाती, हम जो है वो सिर फोड़ते रहते हैं और प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाती। भाई हम इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम जो वो काम जो है वो ईश्वर के विल से नहीं किए हैं, वो हम अपनी मर्जी थोप के काम कर दिए हैं, उनसे सलाह मशवरा नहीं किए हैं, इसलिए वो सुनते नहीं है। तो उनको जब उनके पास पहुंचना है, फिर से रिकंसिलिएशन करना है, आपको पछतावा हो रहा है, अब तो आपको उपवास करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं जो आपको बाइबल से रेफरेंस दे रहा हूं वो है सामुएल का पहला ग्रंथ चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे क्या होता है कि इजरायली लोग जो हैं वो बाल देवता की उपासना करना शुरू कर देते हैं, सच्चे ईश्वर को भूल के बाल देवता लोग की जो है वो उपासना करना शुरू कर देते हैं और जो ईश्वर है उनसे क्रोधित हो जाते हैं। फिर जब उनको ये समझ में आता है कि हाँ उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध बहुत गलत काम किया है, फिर वो पछतावा करते हैं और वे उपवास करते हैं। तो इसको हम पढ़ सकते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ चैप्टर नंबर 7 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। वे मिस्पा में एकत्रित हुए, उन्होंने पानी भरकर प्रभु को अर्घ अर्पित किया। उस दिन उपवास रखकर वहां ये स्वीकार किया कि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो उपवास रखते हैं और वे प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं कि हे ईश्वर, हमने तेरे साथ गलत कर दिया है, हमने तुझे ना मानकर किसी और जो देवता जो है ही नहीं उनको देवता मानकर उनकी उपासना की, उनकी वर्शिप की, तो हमने गलत किया। तो पछतावा जो है ये जब आपको लगे, आपके जीवन में आपको लगने लगे कि पछतावा आपको हो रहा है, कुछ काम आप गलत कर दिए हो, तो आपको उपवास करना चाहिए। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, आपको जो है उपवास करना चाहिए। नेक्स्ट कारण जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वो है टेम्पटेशन, परीक्षा। कभी भी आपको लगता है कि आप परीक्षा में आ जा रहे हो तो आपको उपवास करना चाहिए। अब परीक्षा में कैसे, हर कोई कभी ना कभी किसी परीक्षा में पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, अच्छे को चुने बुरे को चुने, उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। ऐसे कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि बॉस जो है वो कुछ और बोल रहा है और हम उस चीज को करना नहीं चाह रहे, तो हम परीक्षा में फंस जा रहे हैं।
ऐसा एक सिचुएशन नहीं, ऐसे जीवन में कई सारे सिचुएशन आते हैं जहां पे हम मना नहीं कर सकते और हमें मालूम है कि मना नहीं करूंगा तो मैं ईश्वर के साथ जो है वो गलत कर रहा हूं। तो ये जब आपको परीक्षा में आप पड़ जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पे क्या करें, तब आपको जो है उपवास करना चाहिए। जी हाँ, तब आपको उपवास करना चाहिए। कई बार इंस्टेंट डिसीजन जब हमको लेना हो तब की बात नहीं है, बट आपके पास भी समय है कि आप सोच समझ के जवाब दे सकते हो, आपको वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब आपको जरूर से जो है वो उपवास करना चाहिए। और ये हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में चैप्टर नंबर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात का उपवास रखते हैं। उसके बाद शैतान क्या करता है, शैतान उसके पास आता है और शैतान जो है उनको जो है अपनी बातों से यानी कि बाइबल की बातों से उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। और ईश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनको वचन के द्वारा ही उनको दूर भगा देते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि जब हम उपवास करते हैं तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक होती है और हमें ये बताती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो अपने जीवन में परीक्षा से बचने के लिए, टेम्पटेशन से बचने के लिए आपको उपवास करना चाहिए। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट कारण जो देना चाहता हूं वो है दुश्मनों का डर और प्रभु की सहायता। दुश्मनों का डर और प्रभु की सहायता। अब आप बोलोगे दुश्मनों का डर किसे नहीं होता, प्रभु की सहायता किसे नहीं चाहिए होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बट कई बार हमें अनजानी शक्तियों का भी डर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दुश्मन कोई भी हो सकता है, शैतान भी हमारा दुश्मन है। हम रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, बुरे सपने आते हैं हमारे जहन में और हम सो नहीं पाते हैं रात भर, तो ये भी एक डर है। हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो भी हमें डर है कि कहीं कुछ हमें हो ना जाए। हम गॉस्पेल का प्रचार करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हमें डर है कि कहीं कोई एंटी क्रिश्चियनिटी तत्व जो है वो हमको पकड़ ले और जबरदस्ती का हैरेसमेंट ना करे। तो ये भी एक तरीके का डर है। और ऐसे डर जो है मुझे लगता है कि हम आम इंसानों को हर बार, हर दिन, हर घंटे कभी ना कभी होता ही है। तो इससे बचने के लिए भी ये सब जो डर है, ये इन डर को भगाने के लिए, इन डर को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। और बाइबल के संबंध से यदि मैं आपको इसका कारण बताऊं कि कैसे जो है बाइबल में भी इस बात को बताया गया है, तो यहाँ पे हम स्तोत्र ग्रंथ में भी पढ़ सकते हैं और जुडित के ग्रंथ में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। जुडित चैप्टर नंबर 4 वर्स 11 to 13। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर का जो सेनापति था वो इजराइलियों के ऊपर आक्रमण करता था और उनके घरों को लूटता था, उनके सारे जेवरात जो है उनको लूट के ले जाता था। तो इजराइलियों को जो था वो भय था कि बहुत जबरदस्त डर कि ये सेनापति आएगा और हम सबको लूट के चले जाएगा, क्योंकि वो ऐसा करते आ रहा था। तो ये इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उपवास किया। और मैं आपके सामने इस वर्ष को पढ़ना चाहूंगा, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने वेदी को भी टाट से ढक दिया, एक स्वर में आग्रह पूर्वक इजराइल के ईश्वर की दुहाई देते हुए, जिससे वह यह न होने दे कि उनके बच्चों का अपहरण हो, उनकी पत्नियों को बंदी बनाया जाए, उनके दाएं भाग के नगरों का विनाश हो और विजयी राष्ट्रों द्वारा उनके मंदिर का अपवित्रकरण कर अपमान किया जाए। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी और उनकी विपत्ति पर ध्यान दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उपवास किए ताकि उनके पर कोई बुरी ताकतें, यानी कि नबूकदनेस्सर का सेनापति जो लूट मचाया हुआ था, वो उनसे सुरक्षित हो जाए। और उन्होंने ईश्वर की उपासना की, उन्होंने ईश्वर का जो है वो उपवास करते हुए उन्होंने उपासना की और प्रभु ने उनकी सुनी। तो हमारे जीवन में भी ये होता है और कई बार हम जो है इससे डरते हैं, ये डर हमें सताता है। तो इस डर से बचने के लिए हमें जो है वो उपवास करने की जरूरत है। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, हम सबको उपवास कर प्रभु से मेल मिलाप करने की जरूरत है। तो इसके अलावा कारण नंबर 8 वो है बीमार। यदि आप कभी भी बीमार हो जाओ, हम बीमार हो जाए या हमारे घर में कभी भी कोई बीमारी हो जाए किसी को भी, तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, वो बीमार पड़ गए हैं, तो दादाजी यदि बीमार पड़ गए हैं तो हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं कहीं ना कहीं।
क्योंकि हमको एक व्यक्ति तो चाहिए उनके पीछे उनकी सेवा करने के लिए, और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे यदि आपको लगता है तो आपको जो है उपासना करना चाहिए, आपको जो है उपवास करना चाहिए, उपवास कर प्रार्थना करना चाहिए, और प्रभु जो है वो चंगाई देता है। इसे हम पढ़ सकते हैं स्तोत्र ग्रंथ में चैप्टर नंबर 35 वर्स 13 और 27 में आप इसे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे स्तोत्रकार बताते हैं कि दूसरों की बीमारी में भी जब मैं उपवास करता हूँ तो ईश्वर जो है उन्हें चंगाई देता है और मैं ईश्वर की जय जयकार करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब आपको चंगाई की जरूरत हो, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि किसी और के लिए भी चंगाई की जरूरत हो, तो यीशु मसीह है हमारे लिए, यीशु मसीह है हमारे लिए। वो चंगाई देने के लिए, उनसे बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सर्वज्ञ है, वो चंगाई देते हैं, वो मौत से भी किसी को भी उठा के ला सकते हैं। हमने कई बार देखा लाजरस को भी वो मौत से बाहर लेके आए थे, अपने सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में हम उसे पढ़ सकते हैं। तो जो है हमको क्या करने की जरूरत है, हमें सिर्फ और सिर्फ उपवास कर प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रभु के चरणों में सब कुछ रखने की जरूरत है। और ईश्वर जो है, हमारा ईश्वर जो है वो मर्सीफुल गॉड है, डिवाइन मर्सीफुल गॉड है। वो जो है उनके लिए कोई भी काम जो है संभव नहीं है, और वो जो है हमारी सुनते हैं, वो अपने लोगों की पुकार को सुनते हैं और वो आते हैं और हमें मुक्ति देते हैं, चंगाई देते हैं, डिलीवरेंस देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो आज जो है हमने महत्वपूर्ण 8 बिंदुओं पर चर्चा की है, बट मुझे ऐसा पर्सनली भी फील होता है कि 8 जो है वो कोई वर्ड लिमिट नहीं है, अनंत चीजें हो सकती हैं, इनफाइनाइट है। हमारे प्रभु का मर्सी जो है वो इनफाइनाइट है, बस उनके पास जाने की जरूरत है, उनके साथ हमेशा होने की जरूरत है। तो आइए, ये जो लेंट काल अभी शुरू होने वाला है, लेंट का सीजन शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे हम अपने प्रभु से वापस अपनी जो है वो अपने संबंध को जोड़े और उपवास करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपको इस वीडियो में कोई ऐसी बात लगी जो छूट गई हो और आप उसे कहना चाहते हो, तो आप कमेंट जरूर करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो है लोग भी जान सके कि कैथोलिक कलीसिया में मेल मिलाप एक संस्कार है, एक सैक्रामेंट है, जिसके द्वारा हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं और उपवास के द्वारा हम वो सभी मिरेकल्स, वो सभी चंगाई, सभी डिलीवरेंस और प्रोटेक्शन ईश्वर का पा सकते हैं। इसी के साथ जय यीशु सबको, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।